मुर्शद दुआ करो अकेला कोई न हो, इस नगमे की पूरे पाकिस्तान के अंदर गूंज। पाक फौज के पांव किसने पकड़े, 9 मई को अब दफन करो, इमरान खान को रिहा करो, जबकि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी को फांसी दो। ये मुतालबा किसका और क्यों है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। एक मिली नगमा कहें, इसको गाना कहें, एक कलाम था, बहुत अच्छा कलाम, जिसको एक सराइकी गुलाकार जो थे उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया और इसको इमरान खान के साथ मुंसलिक कर दिया गया। अफकार अलवी हैं जिनका ये कलाम है, और इस सिलसिले में अगर आप देखें कि उसके अंदर बोल किस तरह के हैं, उनमें से चंद चीज़ों को वजह बना के इसके ऊपर हम बात करते हैं कि मुर्शद प्लीज़ मुझे आज वक्त दीजिए, मुर्शद मैं आपको अपने दुखड़े सुनाऊंगा, मुर्शद हमारे साथ बड़ा ही जुल्म हुआ, मुर्शद हमारे देश में एक जंग छिड़ गई, मुर्शद सभी शरीफ शराफत से मर गए, मुर्शद हमारे जहन गिरफ्तार हो गए, मुर्शद हमारी सोच भी बाजारी हो गई, मुर्शद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शद इसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली, मुर्शद बहुत सारे मारे गए, हम खुद भी मर गए, मुर्शद हमें जरा नहीं तलवार दी गई, मुर्शद हमारी जात पे बोतान चढ़ गए, मुर्शद हमारे वास्ते बस एक शख्स था, मुर्शद वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी, मुर्शद खुदा की जात पे अंधा यकीन था, अफसोस अब यकीन भी अंधा नहीं रहा, मुर्शद हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मुर्शद हमारे गांव के बच्चों ने भी कहा, मुर्शद को आंखें आके साडा हाल देख वंज। ये सराइकी है। मुर्शद हमारा कोई नहीं, एक आप हैं, ये भी मैं जानता हूं कि अच्छा नहीं हुआ, मुर्शद अजाला कीजिए, दुआएं ना दीजिए, मुर्शद में रोना रोते हुए अंधा हो गया और आप हैं कि आपको एहसास तक नहीं, मुर्शद में बहरहाल ये लंबी चीज़ हो जाएगी। अब इस नगमे को पाकिस्तान की जो अवाम है, तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, उन्होंने मुर्शद, चूँकि इमरान खान के लिए ये लफ्ज़ इंतखाब किया गया था, ये नज़म किसी और के लिए किसी और पर राय में लिखी थी, लेकिन 21वीं सदी के अंदर ये नज़म जो है, ये नगमा जो है, ये फिट आया इमरान खान के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बरपा था। इसमें जो जुमला था कि हमारी फौज को हमसे ही फुर्सत ना मिली तो वो अरीफ से क्या लड़ती, तो आप देखिए, सरेआम देखिए, खुलेआम देखिए, पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, किससे मोहब्बत करते हैं, किसको पसंद करते हैं। आप किसी पीडीएम को, नवाज शरीफ साहब को, किसी जरदारी साहब को, किसी पीपल्स पार्टी को लाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम किसी और को लाना चाहते हैं। खुदार आप ये तमाशा बंद कीजिए, अब ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए, अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यों? आप बदनाम हो जाएंगे, आप मजीद बदनाम होंगे, आपके बस की बात नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि हकीकत से नजरें नहीं जुटलाया जा सकता हकीकत को। आप क्यों नजरें चुरा रहे हैं हकीकत से? जो हकीकत है उसको मान लीजिए। फिर ये मुतालबा किसका है कि इमरान खान को जो है वो रिहा करो, 9 मई को दफन करो, और उस्मान डार जो है और सदाकत अब्बासी को फांसी दो। ये मेरा ज़ाती नोयत में मुतालबा है कि सदाकत अब्बासी और उस्मान डार को फांसी होनी चाहिए। वजह, मान लिया 9 मई हुआ, मानते थे और आप भी मानते हैं, एक हकीकत है। किसने और कैसे किया इसकी तो तहकीकात हुई नहीं, तो मैं अब क्या कहूँ, मगर इस 9 मई को इसलिए दफन होना चाहिए। अब इसकी मैयत को सामने रख के जनाजा पढ़ें और इसकी दुआ मांगिए और फिर इसको दफन कर दीजिए, क्योंकि इस 9 मई के वाक़े के बाद और इसकी आड़ में वो हशर और खिलवाड़ और जुल्म और बर्बरियत की गई है, जिसमें लोग जेल में चले गए, जिसमें खवातीन जेलों में चली गई, जिसमें इमरान रियाज गूंगा हो गया, जिसमें खवातीन जो थी यास्मीन राशिद साहिबा से लेके बाकी आज तक जेलों में हैं, उनकी जमानत भी नहीं हो रही। इस 9 मई ने सबको एक्सपोज करके रख दिया। अगर इतनी ही गैरत जागी थी तो सानिया एपीसी जो स्कूल का हुआ था उसके ऊपर जागती। जब ये दुश्मन ने हमले किए थे 12 रबीउल अव्वल के ऊपर, तो तब ये गैरत जागनी चाहिए थी। ये 9 मई को वजह बना के अगर उस्मान डार और सदाकत अब्बासी जो हैं ये
वादा माफ गवाह बन सकते हैं। इनको पता है हम उन मीटिंग्स में शामिल थे, 9 मई के किरदारों में ये शामिल है। सदाकत अब्बासी ने खुलेआम कहा कि कैसे मैंने कचहरी चौक में और पिंडी में रैली निकाली और सारी चीजें हुई, तो इनके इंटरव्यू नशर किए, गन पॉइंट के ऊपर इंटरव्यू लिए या जैसे भी लिए, मैं इनको सच्चा मानता हूं। ये 9 मई में मुलव्वस थे सदाकत अब्बासी और उस्मान डार। तो फिर हम कहते हैं, मैं कहता हूं कि इनको फांसी दो। अगर ये मुलव्वस थे तो इनको आप सजा क्यों नहीं दे रहे, इनको फांसी क्यों नहीं देते? अगर इनको फांसी दे दो, इनको निशान इबरत बना दो, तो किसी माई के लाल की जरूरत ना हो कि वो आइंदा जो है वो 9 मई की तरह के वाकयात करे और अपनी फौज की इमारतों के ऊपर हमला आवर हो जाए। अगर उस्मान डार और सदाकत अब्बासी को इमरान खान को छोड़ने और उनके खिलाफ स्टेटमेंट देने से रिहाई मिल सकती है, वो आसानी में आ जाते हैं, उनकी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, तो फिर 9 मई कैसा? ये कैसा 9 मई है जिसमें इमरान खान को छोड़ दें, उनके ऊपर बोतान लगाएं, तो उसके बाद उनकी सजा खत्म हो जाती है? क्या 9 मई इतना छोटा वाकया है कि जिसकी सजा सिर्फ एक टीवी इंटरव्यू और उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? अगर 9 मई सच्चा था और सच्चा है, तो हम मुतालबा करते हैं कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी को सबसे पहले फांसी लगाओ, फिर यास्मीन राशिद और सनम बलोच, इन तमाम खवातीन समेत इमरान खान को भी फांसी घाट के ऊपर ले जाके साबित करके पूरी कौम के सामने पीटीवी के ऊपर लाइव दिखा के उसको भी फांसी दे दो। लेकिन पहले तहकीकात करवाओ, पहले साबित करो। ये झूठे आइन और कानून और झूठे दस्तखतों के साथ अदालतें बना के और इन कैमरा साफियों के बगैर सारी चीजें करके जजों को, अदालतों को जेलों में भेज के ट्रायल करके कौम नहीं मानेगी। आप कल हाथ मलते रह जाएंगे। ये 1977 नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को समझें, उनकी सोच को देखें। ये आपने ही लोगों को पाला था, आज आपके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, और पाकिस्तान के अवाम जिसके साथ खड़े हो जाएं, वो चाहे फौज हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, उससे हार मानना पड़ती है। आपको भी हार माननी पड़ेगी। आप सोशल मीडिया को देखा करें, उसके ऊपर गौर किया करें। जुल्म, बर्बरियत और खौफ सारी जिंदगी के लिए नहीं रहता, एक वक्त आता है वो खत्म हो जाता है, और लिहाजा इस मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये चीजें बंद होनी चाहिए। तो उस्मान डार और सदाकत अब्बासी को फांसी दे दो और उसके बाद जितने लोगों को पकड़ा है उनको भी सजाए मौत दे दो। यकीन कीजिए ये कौम तस्लीम कर लेगी। इस ड्रामा होने के बावजूद उन्हें ये सच्ची कहानी लगेगी। मगर जब आप किसी को इमरान खान को छोड़ने, 9 मई की सिर्फ मजामत करने और इमरान खान के ऊपर बोतान लगाने के ऊपर, इंटरव्यू देने के ऊपर छोड़ देंगे, तो 9 मई की हैसियत बिल्कुल 1% की रह जाएगी। तो लिहाजा बेहतर है कि इन लोगों को मत छोड़ें। जिनको पकड़ते हैं उनको इबरत का निशान बनाएं, साबित करें इन्होंने गद्दारी की थी और ये बगावत करने वाले लोग हैं, और इनको हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ये इंटरव्यू दे दिया इमरान खान के खिलाफ और अदालत में वादा माफ गवाह बन जाएगा तो इमरान खान को सजा देंगे। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे अगर आप करेंगे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी, ये बात किसी और तरफ निकल जाएगी। और अब भी वक्त है कि लोग सोचें, गौर करें, फिक्र करें, जाती बुग़्ज़ और अनाद को मार दें, वरना लोग नगमे भी गाते रहेंगे, शायरी भी होती रहेगी, मोहब्बत बढ़ती रहेगी, नफरत और बढ़ती रहेगी, और आप तनहा रह जाएंगे। हो सकता है कल कोई जंग आ जाए तो आप कहें अवाम का साथ चाहिए, और ये ना हो कि अवाम कहेंगे पहले इमरान खान को छोड़ो फिर हम आपका साथ देंगे। यकीन जानिए कि लोग जो आपके दाएं बाएं होते हैं उस अलका अहबाब को बदलें। आप फिर किस्म के लोगों से राय लें, उनसे पूछें कि वो अवाम क्या कहती है, ताकि आपको वो सही रिपोर्ट दें, सच्चे सर्वे बताएं, जिसके नतीजे में आपको समझ आ सके। वरना ये 2 रियासतें टकराएंगी, एक का जनाजा निकल जाएगा और एक वाकया हो गया, उसके ऊपर सजा देनी है तो सजा दें, वरना ये खिलवाड़ नहीं करें। ये मजाक बन गया है, क्या करें अब इसके ऊपर। मैं मुतालबा करता हूं उस्मान डार और सदाकत अब्बासी 9 मई में मुलव्वस से, उन्होंने सब कुछ कहा, इनको फांसी दो। उसके बाद अब जिस बड़े को फांसी दोगे अवाम उफ तक नहीं करेंगे। लेकिन ये गलत तरीके से ट्रैप, एक जाल बना के अगर किसी के साथ कुछ करना चाहेंगे तो अवाम इसको कबूल नहीं करेंगे। एक और नुकता कि फौज के पांव किसने पकड़े। नदीम मलिक साहब का और शायद हकान अब्बासी साहब के दरमियान एक प्रोग्राम हुआ। उस टॉक शो में नदीम मलिक साहब ने एक इंकशाफ किया कि नून लीग के एक बहुत बड़े ने, मेरे ख्याल से वो यकीनन शहबाज शरीफ साहब थे, बड़े से मुराद यही हो सकती है, मियां साहब तो यहाँ पे थे, और भी बेशुमार कहानियां पता है। बाजवा साहब ने कब माफी मांगी, किस किस 3 स्टार ने माफियां मांगी। मेरे इंटरव्यू टॉक शो में सागडार साहब ने इंकशाफात किए थे, कौन कौन रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती होगी। मियां साहब के पांव पकड़ते रहे आप लोग, फिर नून लीग वाले उधर पांव पकड़ते रहे। तो नदीम मलिक साहब ने यह इंकशाफ किया है कि नून लीग के एक बड़े ने
पाक फौज के उस वक्त के सरबराह के प्रैक्टिकली पांव पकड़ के, टांगें पकड़ के कहा इमरान खान को फारिग करो, हमें इक़्तिदार में लाओ। यही 9 मई था, पांव पकड़ना, यही रजीम चेंज था, यही साइफर था, यही सारा कुछ था। मान जाइए, बाकी डर जाते थे, करप्ट थे, इसलिए नहीं बोलते थे, और इमरान खान ने सारे निज़ाम का सत्यानाश किया और उसको एक्सपोज करके रख दिया। तो लिहाजा अब भी वक्त है संभलने का। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।